क्या 2026 में मार्केट क्रैश होने वाला है? ऐसे कितने वीडियोस आपने देखे होंगे, कैसे कितने सारे एस्ट्रोलॉजर्स, कितने सारे न्यूमरोलॉजिस्ट, कितने सारे टेक्निकल एनालिस्ट और कितनी सारी रील्स ऐसे घूम रही है। अब होगा कि नहीं होगा वो पता नहीं है, लेकिन इसके वजह से बहुत सारा डर बैठ गया है लोगों के मन में और इसको मिटाने का एक ही रास्ता है। किसी भी चीज़ से अगर डर लगता है उसका सोल्यूशन क्या है? जानकारी, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, राइट? तो विदाउट एनी फियर इफ यू वांट टू ट्रेड इन द मार्केट, तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं हाउ टू ट्रेड इन 2026 इज अ बिग फ्री इवेंट, वन डे वर्कशॉप हैपनिंग ऑन 7th of March, राइट? यहाँ पे हम न्यूमरोलॉजी और मैं लास्ट 100 साल के चार्ट्स दिखाऊंगा। 100 साल आप बोलोगे मार्केट चालू भी नहीं हुआ, जब से डाउ जोन्स चालू हुआ था उससे लेके अभी तक जितने भी नंबर 1 के साल है, नंबर 1 मतलब 2026 नंबर 1 पे आता है न्यूमरोलॉजिकली, तो हर साल में क्या होता है, कौन से सेक्टर्स चलते हैं और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2026 में। अब ये तो हो गया न्यूमरोलॉजी, बट क्या उसके बेसिस पे मैं ट्रेड करूंगा? नहीं, ये खाली बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है। एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो, आप मानो या ना मानो, उसको मेन ट्रेडिंग डिसीजन नहीं बना सकते। अल्टीमेट मेन डिसीजन बनता है भाव से, मतलब प्राइस एक्शन से। तो अगर नंबर 1 बताता है फॉर एग्जाम्पल कि मेटल सेक्टर चलेगा, तो मैं ऐसा नहीं कि चलो 2026 में मेटल खरीद लूंगा, मैं वेट करूंगा कि मेटल सेक्टर पे मेरी नज़र रहेगी और मैं पेशेंस रखूंगा। जैसे हमेशा बताता हूँ, धुरंधर का जो डायलॉग है, नज़र और सब्र, ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं नज़र रखूंगा मेटल पे, और जब वो उसमें ब्रेकआउट आएगा और वो मेरे टेक्निकल पैटर्न को कंफर्म करेगा, तो ही मैं उसमें ट्रेड करूंगा। एंड दैट्स हाउ आई ऐड न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी टू द मार्केट, नॉट ब्लाइंडली। और आप भी मत करो, नहीं तो अभी जो बोल रहे थे कि फरवरी में 17 तारीख को 18 तारीख को मार्केट क्रैश होगा, लेकिन बैंक निफ्टी ने नया हाई बनाया। तो आधा इंफॉर्मेशन बहुत डेंजरस होता है, या तो पूरा इंफॉर्मेशन ले लो या तो मत करो, राइट? सो आई एम इनवाइटिंग यू टू दिस फ्री वर्कशॉप। वहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले हम न्यूरोलॉजिकली देखेंगे कि हर एक साल का जो ईयर है, इतने सालों में क्या हुआ। फिर हम देखेंगे कि टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है, क्योंकि हर साल में कुछ नए सेक्टर्स उभर के आते हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले मेटल्स चल रहे थे, अभी वापस बैंकिंग चल रहा है, उसके पहले फार्मा चल रहे थे। वैसे इस बार अगला सेक्टर कौन सा होगा, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और एक बार सेक्टर पता चल गया ना, तो स्टॉक ढूंढना आसान हो जाता है फिर, क्योंकि एक सेक्टर में 15 से 20 स्टॉक होते हैं, 25 स्टॉक होते हैं, राइट? सो दैट्स द प्रोसेस कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच। सो यू लर्न न्यूमरोलॉजिकली 2026 में क्या करना चाहिए, टॉप डाउन अप्रोच, जिससे सेक्टर पता चले और इस सेक्टर में जो स्टॉक्स है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। और दो मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी, एक है इनकम जनरेशन विच इज शॉर्ट टर्म के लिए, एंड एक है वेल्थ क्रिएशन विच इज लॉन्ग टर्म के लिए। वो स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखाऊंगा एग्जाम्पल्स के साथ, केस स्टडीज के साथ और बहुत सारी चीजें। और ऑफकोर्स हमारा कोई भी सेशन माइंडसेट के सेशन के बिना तो होता ही नहीं है, जहां पे आप सीखोगे कि 2026 में अगर आपको एक प्रो ट्रेडर माइंडसेट बनाना है या ऑटोमेटिक सक्सेस वाला माइंडसेट बनाना है। ऑटोमेटिक सक्सेस क्या होता है? जहां पे चीजें अपने आप ठीक होने लगती है, वैसे ही अपॉर्चुनिटीज हमको दिखती है, वैसे ही लोगों से हम मिलते हैं, वैसे ही वीडियोस हमको शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्यों होती है? हम लोग काफी बोलते हैं बहुत लकी है, ये सही जगह पे सही टाइम पे पहुंच गया। अब वो लक कैसे क्रिएट करना है, उसका भी एक स्ट्रक्चर है, and that's what you're going to learn in this session. So it's a free workshop, so click on the link and book your seat right now for 7th of March, how to invest in stock market in the year 2026. Click on the link and book your seat right now. I'll see you on 7th March morning 10 a.m.